कुछ हेल्दी खाना हो या फिर कुछ मज़ेदार चटपटा चटाकेदार खाना हो तो इवनिंग स्नैक्स में आप ये मज़ेदार चटाकेदार शकरकंदी की चाट सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार चाट बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है। तो आज बनाएंगे ये चटपटा चटाकेदार शकरकंद चाट। तो बिना देरी किए आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। शकरकंदी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो शकरकंदी लिया है। शकरकंद को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। बस प्रेशर कुकर में आधा कप पानी डालकर एक सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे आप इसको रख दें और ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा। इसको ओवर कुक बिल्कुल भी ना करें। तो ये शकरकंद एकदम परफेक्टली कुक हुआ है। तो अब इसका हम जो छिलका है वो निकाल लेंगे। कोई भी पूजा व्रत हो या फिर ऐसे खाने के लिए इवनिंग में स्नैक्स के तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका छिलका निकाल लिया है। ऐसे ही हम बाकी के भी छिलके निकाल देंगे। आप इसको थोड़ा सा बॉईल कर देंगे तो ये छिलका बहुत ईजीली निकल जाता है। तो यहाँ पे ऐसे सारे के सारे शकरकंद से मैं यहाँ पे छिलका हटा दूँगी। तो ये देखिए ये सारा छिलका मैंने निकाल दिया है। अब इसको बीच से 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे और मीडियम पीसेस में कट कर लेंगे। आपको जितना बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए आप उसे कट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा पीसेस में भी इसको कट ना करें। तो आप चाहें तो ऐसे कट करें या तो फिर इसको बिना बीच से काटे हुए राउंड राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो ये लीजिए शकरकंद तो काट के मैंने तैयार कर लिया है। अब पैन में मैं डालूंगी 1 चम्मच घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। आप वैसे भी शकरकंद को खा सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे टॉस कर लूँगी, उससे इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। शकरकंद को घी में ऐड करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे बस 2 मिनट के लिए भुनेंगे। उससे क्या होगा, इसके ऊपर एक हल्का सा गोल्डन सा कोटिंग आ जाएगा और शकरकंद बाहर से और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। बहुत ही झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। 15 मिनट में ये बनकर एकदम तैयार हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन सा कोटिंग आ गया है। तो शकरकंद एकदम बढ़िया से यहाँ पे फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। शकरकंद को मैंने यहाँ पे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। आप पूजा व्रत में खा रहे हैं तो सादा नमक का यूज़ कर सकते हैं। साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च का पाउडर। साथ में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी चटनी और साथ में डाल रही हूँ इमली चटनी 1 बड़ा चम्मच। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और आधा नींबू का रस यहाँ पे ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। पूजा व्रत में आप जो भी चीज़ यहाँ पे नहीं खाते हैं वो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए ये एकदम से तैयार हो गया है। और आप यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो इसके साथ आप थोड़ा सा कटे हुए आलू को भी फ्राई करके ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसको आप सर्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको सर्व करके ऊपर से ऐड करूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़े से भुने हुए मूंगफली, साथ में ऐड करूँगी थोड़े से अनार के दाने और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और भुना हुआ जीरा लाल मिर्च का पाउडर। उससे इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। इवनिंग स्नैक्स के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।